नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के प्रतिदिन माँ भगवती के एक स्वरूप माँ शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंदमाता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी तथा श्री सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह क्रम प्रतिपदा को शुरू होता है। प्रतिदिन जल्दी स्नान करके माँ भगवती का ध्यान करना तथा पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कलश स्थापना की जानी चाहिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:32 से 7:39। सुबह 9:30 से 11 बजे का समय राहु काल है, तो इस टाइम पे घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम घट की स्थापना की जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव, मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में श्री विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा जी स्थित है। कलश के मध्य में देवी मातृ शक्तियाँ निवास करती है। जौ बोने के लिए मिट्टी का एक पात्र लीजिए। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब एक परत जौ की बिछाएं, उसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब फिर एक परत जौ की बिछाएं। जौ के बीज चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे न दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब कलश के कंठ पर मोली बांध दें। कलश के ऊपर रोली से ओम तथा स्वास्तिक लिखें। कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, दुर्वा, फूल डालें और थोड़ा सा इत्र भी डाल दें। कलश में पंचरत्न भी डालें और कुछ सिक्के डाल दें। कलश में आम या अशोक के 5 पत्ते रखें और उसका मुंह ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन में चावल भरें। अब चावल के ऊपर नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मोली लपेट दें। अब इस नारियल को कलश पर रखें। नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं। पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल को सदैव इस प्रकार रखना चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे, नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ वह पेड़ की टहनी से जुड़ा रहता है। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र के बीचों बीच रख दें। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें कि हे सभी देवी देवता तथा माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें। अब दीपक जलाकर कलश की पूजा करें। धूपबत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें तथा फल मिठाई अर्पित करें। इत्र भी समर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन एक लकड़ी की चौक की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगाजल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसको कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति या फ्रेम में किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के अभाव में नवान मंत्र युक्त यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। माँ दुर्गा को लाल चुनरी उड़ानी चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, आप 9 दिनों के लिए इस चौकी में विराजिए। इसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए। इसके बाद धूप, फूलमाला, इत्र समर्पित करें, फल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती का व्रत रखने का तथा प्रतिदिन माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व है। हर दिन मनोकामना पूरी हो जाती है, सभी कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योत जलाई जाती है। 9 दिनों तक ज्योत जलती रहती है। दीपक के नीचे चावल रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा सप्त ध्यान रखने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माता की पूजा लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना उत्तम माना गया है। नवरात्रि के प्रतिदिन माता रानी को फूलों का हार चढ़ाना चाहिए तथा प्रतिदिन घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक यदि चांदी, कांसे या सोने का हो तो उत्तम। माँ को मिष्ठान का भोग भी लगाना चाहिए। भगवती को इत्र विशेष प्रिय है। नवरात्रि के प्रतिदिन कंडे की धूनी जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, बतासा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गुग्गल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा जरूर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान के गुलाब
पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें और माँ भगवती को अर्पित करें। माँ दुर्गा को प्रतिदिन विशेष भोग लगाया जाता है। प्रतिदिन कन्याओं का विशेष पूजन किया जाता है, अर्थात नित्य एक कुमारी की पूजन करें अथवा प्रतिदिन एक कुमारी की संख्या में वृद्धि क्रम से पूजन करें, या प्रतिदिन दुगने तिगने के वृद्धि क्रम से, या तो प्रतिदिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। यदि कोई व्यक्ति पूरे नवरात्र प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली माँ भगवती करोड़ों योगिनियों के सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। प्रतिदिन कुछ मंत्रों का पाठ भी करना चाहिए। तो आप भी इस तरह माँ की पूजा करें और अपने सभी मनोकामनाएं माँ से पूरी करवाएं और माँ का आशीर्वाद पाएं। इसी प्रकार और भी आध्यात्मिक पौराणिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद।